तो क्या देख रहे हैं कि होटल में शोर और गुल मच गया। अचानक चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। अब जब आवाज की सिमत गए तो क्या देख रहे हैं कि होटल की छत पे सागर खड़ा हुआ है। होटल की छत पे सागर खड़ा हुआ है। तो इसके दोस्तों ने इसको आवाज दी कि सागर नीचे आ, तू ऊपर क्या कर रहा है। तो वो कहता है मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा जो तुम्हारे लिए मुश्किलात होंगी, मैं तो तुम्हारे लिए आसानी कर रहा हूं। इतना कह के वो ऊपर से कूद गया अहमद। कूद गया और नीचे धप करके आके गिराया और मर गया। अस्सलाम वालेकुम शेख साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की कहानी हो जाए अहमद। आज की अपनी कहानी ये कहानी है, ये राइडर लड़के हैं, ये 5 राइडर लड़के हैं और ये आम राइडर नहीं है। इन्होंने अपनी बाइक के स्पोर्ट्स बना रखी हैं और ये इतने बड़े राइडर हैं कि ये एक मुल्क से दूसरे मुल्क भी आना जाना करते हैं। हाँ, इस तरीके के बहुत सारे ग्रुप होते हैं बिल्कुल ऐसे, जो कि मुल्क टू मुल्क, बॉर्डर टू बॉर्डर ट्रैवल करते हैं। बिल्कुल ट्रैवल करते हैं। ये ऐसे ही 5 लड़के हैं। ये लाहौर के लड़के हैं और ये लाहौर के 5 दोस्त ये मरी जाने के लिए निकले हैं। ये कितनी पुरानी कहानी शेख साहब? ये इस बात को ले लो तकरीबन कोई 12 से 15 साल, 12 से 15 साल इसी गैप के अंदर 12-15 साल का। हाँ। ये 5 लड़के हैं, दोस्त हैं पांचों, बड़े बेहतरीन। इनमें जो ये प्लान किया है जिसने मरी जाने का, इस लड़के का नाम है सागर। बड़ा जोली हैप्पी लड़का, सारे दोस्तों में जरा चल बुला मजाक करने वाला, हंसी मजाक प्लान किया कि हंसमुख। उसने प्लान किया है कि मरी जाना है, मरी जाएंगे। ऐसा ही हुआ। ये 5 दोस्त यार ये निकले हैं अहमद लाहौर से और ये निकले हैं रात को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। ये लाहौर से निकले हैं, कहाँ जा रहे हैं? मरी जाने के लिए। वेरी गुड। अब ये हाईवे पे हैं, गाड़ी चल रही है बेहतरीन, सारे दोस्त एंजॉय करते हुए हैप्पी मूड में गाड़ी जा रही है। तकरीबन कुछ 2 से 2:30 बजे का टाइम है अहमद। इनमें से जो सागर है वो अपने दोस्तों को कहता है यार गाड़ी जरा साइड में लगाओ। कहते खैरियत, बोलो साइड में लगाओ। सबने गाड़ियां साइड में लगा दी, 5 बाइकें खड़ी हो गई। तो सागर से पूछा भाई क्या हुआ, क्यों रुकवाया? बोले यार मेरे को जरा इमरजेंसी हो गई है, मुझे वॉशरूम जाना है छोटे के लिए। तो कहते हैं भाई यार सबको रोका, जा फिर जा कर ले। तो ये सागर जो है जरा शर्मीला है, बजाय इसके कि ये दोस्तों के सामने सामने ही बैठ जाता, ऐसा नहीं किया। ये साइड में खड़ी हुई हैं गाड़ियां, सागर हाईवे किनार पे बाइकें खड़ी है। ये थोड़ा नीचे उतर गया है। नीचे उतर गया। कहाँ जा रहा है ये? झाड़ियों के चक्कर में कि हाँ साइड में मैं जाके बैठ जाऊंगा। हाँ। ये गया, तकरीबन कोई 6-7 मिनट गुजरे हैं अहमद, वापस आ गया। वापस आया, सारे दोस्त इंतजार कर रहे हैं कि हाँ आया, ये आया। सागर आके अपनी बाइक पे बैठा, किक मारी और गाड़ी चलाना शुरू। तो इसके दोस्तों ने बोला अबे इसको क्या हो गया, कैसा पागल आदमी है, हमें यहां रोक के हमें यहां खड़ा किया, खुद अपने काम से गया, काम से फारिग होके आया और हमें सलाह दिए बगैर ये जा रहा है, कैसा आदमी है। अब वो सागर जा रहा बाइक लेके, वो अकेला चल पड़ा। इन चारों ने बाइकें स्टार्ट करी सागर के पीछे। अब 4 बाइकें पीछे हैं, एक बाइक जो सागर की है वो आगे है। ये चारों दोस्त आपस में एक दूसरे से कह रहे हैं इशारे से, किसको क्या हो गया है पता नहीं, वो डिस्कस इशारा किया। हाँ, बात का बुरा तो नहीं लग गया? ऐसे ही हुआ। ये इन चारों ने बाइक तेज की उसके करीब जाने के लिए। अब जैसे उसके करीब गए उसने और स्पीड मार दी, वो और आगे चला गया। इन चारों ने स्पीड मार के उसको बराबर में लेके आ गए। अब जब उसके साथ हो गए ये, तो उससे इशारे से पूछ रहे हैं क्या हुआ? उन्होंने बोला कुछ नहीं, गाड़ी चल रही है। अब उससे एक दोस्त कह रहा है यार एक काम करो, किसी ढाबे पे गाड़ी लगाओ और अपन चाय पिएंगे। अच्छा। ऐसे ही हुआ। इन्हें ढाबा नजर आया, 5 बाइकें कच्चे में उतरी और एक होटल पे जाके इन्होंने अपनी गाड़ियां लगाई। गाड़ियां लगाने के बाद ये 5 दोस्त उतरे बाइकें लगा के और जाके चारपाई पे बैठ गए और सागर से पूछ रहे हैं चारों, क्यों भाई क्या हो गया तुझे, क्यों सही से बात नहीं कर रहा है, कोई गलती हो गई हमसे? तो जानते हो सागर क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? यार मेरा तो मूड चेंज हो गया है, मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वापस घर चला जाऊं,
जबकि आपने कहानी के स्टार्ट में प्लान बताया इसी कि का था। ये प्लान सागर का ही था। हाँ, वो दोस्त इससे कह रहे हैं तेरा दिमाग खराब हो गया, हमें लेके तू आया, तेरा प्लान बना हुआ है और तू ही कह रहा है कि वापस जाएंगे। अब रह ही कितना गया है, 3-3.5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। वो ये सब कर क्यों रहा है, बता वजह कुछ नहीं बता रहा, सिर्फ ये दोस्त इसको नोट कर रहे हैं कि यार इसका एटीट्यूड चेंज हुआ है। बोला हाँ, बाहर वाले से बोले यार चाय लिया। अहमद गरम गरम चाय लाके उसने 5 कप रखे, दोस्तों ने कप उठाए, सिप लिया, चाय गरम थी, कप वापस रखा। जानते हो सागर ने क्या किया? क्या? सागर ने कप उठाया और पूरी चाय एक ही झटके में निपटा के कप नीचे रख दिया, गरम चाय। वो चारों दोस्त इसको देख रहे हैं कि हमसे पी नहीं जा रही और इसने एक ही घूंट में पूरा कप खत्म कर दिया। चारों दोस्त उसको हैरत से देख रहे हैं। इन्होंने आपस में एक दूसरे को देखा, इसे बोले सागर, सागर। बोला हाँ क्या हुआ, खैरियत तो है? बोला हाँ खैरियत है यार, चलो चले। ये उठा, अपनी बाइक पे जाके बैठा, दोस्तों ने फटाफट चाय के पैसे दिए, चारों आके अपनी बाइक पे बैठे, गाड़ी स्टार्ट की। अब ये मरी के लिए रवाना हुए। अहमद ये मरी पहुंचे। हाँ। मरी पहुंचने के बाद इन्होंने एक होटल का रूम लिया, जो पांचों एक ही रूम के अंदर एडजस्ट हो गए। हाँ, दोस्त यार होते तो एक ही रूम में होते। एक ही रूम में हो गए। अब जब ये रूम में गए तो आपस में इन लोगों ने बात की, कह रहे यार थोड़ी कमर सीधी कर लेते हैं। बोले हाँ यार ये ठीक है, थक गए, लेट गए। अब जब ये लेट गए तो पांचों जो दोस्त हैं 4 घंटे की इन्होंने नींद मारी है रच के, 4 घंटे सो गए। 4 घंटे सोने के बाद अब इनमें से एक एक उठना शुरू हुआ। ये 4 तो उठ गए अहमद, सागर नहीं उठा। अब ये चारों ने प्लान किया कि यार इसको भी उठाओ। अब इसको हिला रहे हैं, सागर सागर, नहीं उठ रहा। नहीं उठ रहा। कह रहे हैं यार इसको क्या हो गया है? बोले पता नहीं, सागर उठो। अब दोस्त आपस में उससे कह रहे हैं कि यार तू हमें यहां लेके आया है, अभी नीचे चलना है, बारबेक्यू का प्रोग्राम करना है, हम लोगों ने खाना पीना करना है, तू यहां आके सो रहा है, चल उठ। उसे झंझोड़ा है तो उसने एक ही आवाज लगाई है कि तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। इतना कह के ये वापस लेट गया है। ये चारों उठे, चारों ने एक दूसरे को इशारा किया कि यार भूख लग रही है, छोड़ो ये आ जाएगा। ये चारों उठे, नीचे चले गए। अब ये नीचे जाके बारबेक्यू के इंतजामात में लग गए हैं। अहमद कोई तकरीबन आधा घंटा गुजरा है। आधा घंटा गुजरने के बाद इसके दोस्त यार अभी बारबेक्यू के प्रोग्राम के सेटअप में ही हैं, मसाला वसाला बना रहे हैं, सब लगे हुए। तो क्या देख रहे हैं कि होटल में शोर गुल मच गया। अचानक चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। अब जब आवाजें आ रही हैं तो ये भी आवाज की सिमत गए। अब जब आवाज की सिमत गए तो क्या देख रहे हैं कि होटल की इंतजामिया और कुछ लोग होटल की छत पे देख रहे हैं। क्यों देख रहे हैं? इसके चारों दोस्तों ने भी जब छत के ऊपर देखा है तो जानते हो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि होटल की छत पे सागर खड़ा हुआ है। होटल की छत पे सागर खड़ा हुआ है? छत पर सागर खड़ा हुआ है और इसके दोस्त कह रहे हैं क्या हो गया तुझे? तो होटल की इंतजामिया ने पूछा क्या तुम जानते हो इसको? बोले हाँ हमारा दोस्त है। तो बोला तुम्हारा दोस्त है तो इसको उतारो, ये क्या कर रहा है? तो इसके दोस्तों ने इसको आवाज दी कि सागर नीचे आ, तू ऊपर क्या कर रहा है? क्या हुआ हमसे? अगर हमसे कोई गलती होगी तो हमें माफ कर दे भाई, और तू जहां चढ़ा हुआ जगह मुनासिब नहीं है, नीचे उतर। तो 2 दोस्त जो हैं वो कह रहे हैं तू आ रहा है या मैं आऊं? तो ये 2 दोस्त जैसे उसको बचाने के लिए भाग रहे हैं ऊपर जाने के लिए, तो ऊपर से सागर जानते हो क्या कह रहा है? क्या? वो कह रहा है रुक जाओ, जो जहां है वहीं रुक जाओ, और अगर तुम लोग नहीं रुके तो मैं यहां से कूद जाऊंगा। अब जब उसने कहा कि मैं कूद जाऊंगा तो वो जो दोस्त इसको बचाने जा रहे थे वो वहीं खड़े हो गए कि नहीं, ऐसा मत करना, तू कोई ऐसा काम मत करना जिससे हमारे लिए मुश्किलात हो जाए। तो वो कहता है मैं कुछ ऐसा नहीं कर रहा जो तुम्हारे लिए मुश्किलात होंगी, मैं तो तुम्हारे लिए आसानी कर रहा हूं। इतना कह के वो ऊपर से कूद गया अहमद।
वो कूद गया। कूद गया और नीचे धप करके आगे गिराया और मर गया। ऐसा क्यों किया? उसने क्यों किया कुछ नहीं मालूम। वो नीचे गिरा और मर गया। अब जब ये मर गया तो काय की तफरी, काय का बारबेक्यू। वो दोस्त यार तो परेशान हो गए, रोना धोना मच गया। अब इन्होंने कहा कि क्या किया जाए। अहमद, होटल इंतजामिया ने कहा कि भाई डेड बॉडी इस हद तक बिखरी हुई है कि समेट के दफनाने का काम है बस। अगर आप सोचें कि इसको हम ले जाएं तो लेके कैसे जाओगे। तो इनके दोस्त जो थे सागर के, उन्होंने क्या सोचा कि यार इसके घर पे बताया जाए। वही हुआ, घर पे फोन किया, घर वालों को वाकया बताया कि सागर ने यहां होटल की छत से कूद के अपनी जान दे दी है। घर में रोना धोना मच गया। घर वालों ने कहा कि भाई तुम कौन से होटल में हो। इन्होंने बताया हम मरी में फलाने होटल में हैं। उन्होंने बोला तुम रुको। घर वाले मरी होटल पहुंचे। अब जब घर वाले वहां पहुंचे तो घर वालों ने देखा कि वो डेड बॉडी इस कंडीशन में नहीं है कि लाहौर लाई जाए। उन्होंने गनीमत जाना कि इसको इस्लामाबाद में ही इसकी तदफीन कर दी जाए। अहमद, ऐसा ही हुआ। रोना धोना हुआ, सागर को वहीं दफनाया गया। दफना दिया, मरी इस्लामाबाद में दफना दिया। इस्लामाबाद में उसको वहां दफना दिया गया। अब दफनाने के बाद घर वालों ने रोना धोना किया और घर वाले निकल गए, वापस आ गए घर। दोस्तों ने क्या किया, अब दोस्त निकले हैं यहां से, इसकी तदफीन हुई, दोस्त निकले वापस घर जाने के लिए। अब सब चारों के चारों ही अफसुर्दा हैं। क्यों कि जो चुलबुला जो इन्हें यहां लाया था उसने इनके सामने कूद के अपनी जान दी है। रीजन क्या था किसी को भी नहीं मालूम। और जान भी ऐसे दी है कि पता ही नहीं लगा। पता ही नहीं लग रहा क्यों अब हुआ? क्या हुआ। ये चारों दोस्त वापसी के लिए निकले हैं। तो जब ये रास्ते में चल रही हैं गाड़ियां तो ये आपस में बात कर रहे हैं कि यार सुन। बोले हाँ। बोले यार ये एकदम ऐसा कैसे हो गया कि यकीन ही नहीं आ रहा कि वो हमारे साथ था और देख अब हमारे साथ नहीं है। तो उनमें से एक दोस्त कह रहा है यार तुझे याद है कि जब हम आ रहे थे तो ये वॉशरूम के लिए एक जगह रुका था और जब ये रुका था उसके बाद ही इसका एटीट्यूड सबसे चेंज हो गया था। हाँ। बोले हाँ। तो बोले तुझे क्या वो जगह याद है। तो उनमें से एक बोला, बोले हाँ। चारों में से एक कहा, एक ने कहा कि हाँ मुझे वो जगह याद है जहां वो उतरा था वॉशरूम के लिए। कि यार वो जगह आए तो मुझे जरा बताना जरूर। ऐसे ही हुआ, ये दोस्तों ने गाड़ियां मंडी हैं और अहमद अब जब ये वापसी आ रहे हैं तो वापसी में वही पॉइंट जहां वो वॉशरूम के लिए रुका था, एक दोस्त ने गाड़ी लगाई, दूसरे ने लगाई, चारों ने गाड़ियां खड़ी कर दी। और चारों में से एक कह रहा है देखो ये वो जगह है जहां सागर नीचे उतरा था वॉशरूम के लिए। तो ये दोस्तों ने कहा कि एक काम करते चल के देखें। मतलब बाइकें अपनी वहीं खड़ी करी। बाइकें वहीं खड़ी करी। हाँ। बोले चल के देखते हैं। ऐसा ही हुआ अहमद। अब ये रात के अंधेरे में ये दोस्त जा रहे हैं उस जगह जहां पर सागर वॉशरूम के लिए उतरा था। ये चारों दोस्त नीचे उतरे और जब नीचे उतरे हैं अहमद तो एक जोरदार चीख की आवाज आई। चारों एक जां होके चीखे हैं। जानते हो क्यों? क्यों? वो चीखे हैं यूं कि जब वो नीचे उतरे हैं तो वो क्या देख रहे हैं? क्या? वो देख रहे हैं कि सागर की डेड बॉडी वहां पड़ी हुई है। एक सेकंड, आप क्या कह रहे हैं मुझे नहीं समझ आ रहा। वो वहां दफना कर आए सागर को, अपने दोस्त को, तो उसकी डेड बॉडी यहाँ कैसे आ सकती? यहां कैसे? यही तजस्सुस में ये चारों चीख रहे हैं कि हमने अपने हाथ से इसे दफनाया है, ये यहां क्या कर रहा है? कि हम तो इसको दफना के आ रहे हैं। तो जिसे दफनाया वो कौन था? अगर वो सागर था तो फिर ये कौन है? फिर उन्होंने क्या किया? अब ये चारों इसी सोच में हैं कि ये सागर है या वो सागर था। इन्होंने क्या किया कि ये ऊपर आए हैं चारों, रोड पर आए और रोड पर आने के बाद घर कॉल मिलाई है। किसके? सागर के। जब सागर के घर पे कॉल मिलाई है तो ये बात कर रहे हैं सागर की मां से। और क्या बात कर रहे हैं जानते हो?
वो बात कर रहे हैं कि हमारे साथ एक अजीबो गरीब वाकया हुआ। तो मां इनसे कहती है कि जो वाकया हुआ वो क्या कम था जो कोई और वाकया हुआ? तो दोस्त कह रहा है उसकी मां से कि जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको सुने। कहती क्या सुनूं? वो कह रहा है कि सागर को तुम्हारी मौजूदगी में हमने अपने सामने दफनाया, लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि सागर की डेड बॉडी यहां पड़ी हुई है जहां वो वॉशरूम के लिए उतरा था। तो उसकी मां कह रही है क्या कह रहे हो? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सागर को तो हमने अपने हाथों से दफनाया है, तो तुम जिसको देख रहे हो ये सागर कैसे हो सकता है? तो दोस्त कह रहे हैं कि हम जो देख रहे हैं कि जिन कपड़ों में सागर था ये वही कपड़े पहना हुआ है, सेम वही है, और ये सागर है जो मरा हुआ यहां पड़ा है। तो उसकी मां ने पूछा कि तुम कौन से पॉइंट पर हो? दोस्त ने उनको बताया कि हम फलाने फलाने पॉइंट पर हैं। अहमद, उसकी मां ने कहा तुम वहां से हिलना नहीं, हम आ रहे हैं। सारे घर वाले वहां पहुंचे अहमद, जहां पर वो तमाम चारों लोग मौजूद थे। घर वाले वहां पहुंचे। घर वाले पहुंचने के बाद जब वालदा उसकी वहां पहुंची तो भाई कहां है? बोले आओ मैं हमारे साथ। चारों दोस्त नीचे उतरे और नीचे उतरने के बाद सागर की जहां डेड बॉडी पड़ी थी वहां उसकी मां को ले गए। जब मां ने देखा तो मां धाड़े मार के रोने लगी। अब रो रही और कह रही है सागर को तो मैंने खुद दफनाया है, लेकिन अगर वो सागर था तो ये कौन है? दोस्त कह रहे हैं हम भी समझ नहीं पा रहे कि सागर दोनों में से कौन था। तो जानते हो मां क्या कह रही है? क्या? मां कह रही है कि तुम परेशान ना हो, अभी पता चल जाएगा कि सागर वो था या ये है। तो दोस्त कह रहे हैं कैसे? कि मेरे बेटे के सीने के ऊपर जला हुआ निशान है, गहरा एक बड़ा निशान है जिसके सीने पर है जलेवे का। अगर निशान है तो ये सागर ही है। यही सागर है। ऐसा ही हुआ अहमद। वो चारों दोस्त नीचे उस डेड बॉडी के पास गए और जाके उसकी शर्ट हटाई है। जब शर्ट खोली है अहमद तो क्या देखते हैं कि जले हुए का निशान है अहमद। वो जला हुआ निशान उसके सीने पर है। तो मां कहती है यही मेरा सागर है, ये मेरा सागर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो सागर है, हाँ, तो वो कौन था जिसने वहां पे खुदकुशी की है? जिसने अपनी जान दी है। वो कौन था? वो कौन था? सागर जब यहां से जा रहे थे ये लोग, हाँ। तो सागर वॉशरूम के लिए नीचे उतरा। वो उसी वक्त मर चुका था अहमद। वो जो उनके साथ गया वो सागर नहीं था। वो सागर नहीं था। वो जो एटीट्यूड समझ रहे थे वो सागर का नहीं था, वो कोई और था, सागर के रूप में जिसने अपनी जान दी होटल की छत से कूद के। वो छलावा था, सागर के रूप में वो छलावा था, जो इनको यही समझ में आ रही थी कि ये सागर है। और उस छलावे ने इनका ध्यान बटा दिया सारा। ध्यान बटा दिया सारा। ओ, मां आई तो उसने पहचाना कि मेरा बेटा सागर ये है जो यहां मरा पड़ा हुआ। और वो छलावा उसको वही मार चुका था। मार चुका था। उफ, बहुत ही यार खौफनाक कहानी थी। और इस कहानी से सबक भी मिला कि आप झाड़ियों में, अरे भाई अनजानी जगह क्यों आप कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं। और अगर मामला हो भी जाते हैं, इमरजेंसी होती भी, तो ध्यान रहे। हाँ, ध्यान रहे, पेड़ का ध्यान रहे, पेड़ का ध्यान, दरख्तों का ध्यान रहे, झाड़ियों का ध्यान रहे। हाँ। और हम तो अपनी पहली वीडियो में भी शायद मैंने ये बात कही है बिल्कुल, कि कहीं भी आप बैठ रहे हैं तो पहले आप नॉक करें। आप पहले वहां 3 आवाजें लगाएं कि अगर कोई है तो यहां से हट जाए, मैं फलाने काम से यहां बैठ रहा हूं। जरूरी था। उसने ऐसा नहीं किया सागर ने। सागर नीचे उतरा, वो अपने काम से बैठा, लेकिन जहां वो बैठा वो जगह मुनासिब नहीं थी उसके लिए। वो जगह मुनासिब नहीं थी। और उस ताकत ने पता नहीं क्या सोचा, बिल्कुल, कि उसको वहीं मार दिया, वहीं पकड़ लिया। उसको ऊपर भी नहीं आने दिया। वो जो ऊपर आया वो तो कोई और था। वो तो कोई जिसे और दोस्त समझ रहे थे कि इसका एटीट्यूड चेंज हो गया, इसका बात करने का अंदाज बदल गया, ये हमसे सीधे मुंह बात नहीं कर रहा। कैसे करता? सागर कैसे थोड़ी करता? था।
ओए होए होए शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी। और मुझे हमेशा वो कहानी बड़ी अच्छी लगती है जिसमें कोई सबक हो, सबक बिल्कुल ऐसे ही है ना, कि अगर कहानी के जरिए से ही अगर कोई हमारी बात समझ जाए समझ जाए। तो क्या बात है, क्या बात है बिल्कुल शेख ऐसे साहब, ही। क्या बात है। और जाते जाते कोई अपनों को कोई बिल्कुल, पैगाम जाते प्यार जाते दे दे। अपने प्यार करने वालों को एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि अपने माँ बाप का बहुत ध्यान रखें, ओए ओए, बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। अगर ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो, ये मेरा अपना तजुर्बा है, अगर ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो अपने माँ बाप का ख्याल रखो। और बाप, क्या बात है, क्या बात है बाप बड़ी मज़ेदार चीज़ है अहमद। बाप हमें वो कुछ सिखाता है जो हमें कोई स्कूल या कोई कॉलेज नहीं सिखा सकता। बेशक। मैं तो कह रहा हूं, ना कागज ना कलम ना किताब से सीखा है। ना कागज ना कलम ना किताब से सीखा है। शाबाश। ना कागज ना कलम ना किताब से सीखा है, मैंने जिंदगी जीने का हुनर अपने बाप से सीखा है। क्या बात है, क्या बात है बाप। बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।